हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारी प्रैक्टिस क्लास 17 है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन समझिए और इसको सॉल्व कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53, 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। तो इस तरीके का जब हम क्वेश्चन करते हैं, एक समान शेष पर हमें जब बचाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेंगे। पहले 53 माइनस 30 बराबर आपका होगा 23। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस 99 माइनस 53, इनका डिफरेंस आएगा 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 46। इसी तरीके से 99 और 30 का डिफरेंस 99 माइनस 30 बराबर आपका होगा 69। अब हम क्या करते हैं, इनका जो HCF होगा, जो इनका मासा होगा, वही संख्या ऐसी होगी जिससे इनको विभाजित करने पर समान शेषफल बचेगा। तो इनका जो HCF होगा, 23 के गुणनखंड होंगे 23, 46 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 23 यानी 23 दूनी 46, और 69 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 23 यानी 23 तिया 69। यहां से अगर मैं कॉमन देखूं, 23 कॉमन है, HCF बराबर होगा 23। जो गुणनखंड सभी संख्याओं में कॉमन हो वही क्या होता है, HCF होता है, मासापा होता है। तो ऐसी संख्या 23 होगी जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर एक समान शेषफल बचेगा। अब यहाँ पे डिवाइड भी कर लेते हैं। 30 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूं तो 23 एकम 23 बचेगा 7। इसके बाद 23 से अगर मैं 53 को डिवाइड करूं तो 23 दूना 46, यहां पे आपका बचेगा 7, यहां पे भी 7 बचा है। इसी तरीके से 99 को अगर मैं डिवाइड करूं 23 से तो 23 चौको 92, यहां पे भी कितना बचा है, 7। तो समान शेषफल यहां पे बचा हुआ है इन तीनों को डिवाइड करने पर, किससे, 23 से। आगे चलते हैं। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन को समझो और इसको सॉल्व करो। अब आपको चीजें सॉल्व करनी आ जानी चाहिए, और यहां से अगर आपने अब सीख लिया है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है। टोटल विद्यार्थी मान लीजिए कितने थे, 100% थे। इसमें से लड़के कितने हैं, बॉयज हैं आपके 70%, तो गर्ल्स कितनी बचेंगी, 30%। लड़कियों की संख्या 255 है, यानी गर्ल्स की संख्या 255 है, तो 30% गर्ल है और संख्या 255 है, तो 30 की वैल्यू 255, 1% की वैल्यू 255 बटे 30, 255 बटे 30। इसने पूछा है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है, 70, तो यहां से हम 70 की वैल्यू निकालेंगे। 255 बटे 30 गुणा कर देंगे 70 से, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से 1 कटेगा, 3 अठा 24 और 3 पंजे 15। तो 85 गुणा 7, 85 गुणा 7, 85 गुणा 7, 7 पंजे 35, 7 अठा 56 और 3 59। ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप यहां से भी सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते थे। 3% बराबर है 255। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो यहां से टोटल 100 होते हैं, 70 अगर लड़के हैं तो 30 कौन होंगी, लड़कियां। तो 30 की वैल्यू इतनी और 70 की वैल्यू इतनी। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मासापा 15, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। भाई एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF। यहां से इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी ये वाली जो चीज है वो कितनी है, 4725, और इनका HCF है 15, तो एलसीएम यहाँ पे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। HCF कितना है, 15। इसको अगर हम पक्षांतर करें, यहां से अगर काटेंगे तो 15 तिया 45, 2 और 2 22,
15 एकम 15, 22 में से 15 गया 7, यानी 7 और 5 75, तो 15 पंजे 75। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या होगी? मान लीजिए संख्या x है, x में वही संख्या जोड़ी गई, यानी x को ही जोड़ा गया तथा 5 भी जोड़ा गया, और उत्तर कितना मिला हमें? बराबर 70 के। तो यहां से 2x प्लस 5 बराबर 17, 2x बराबर होगा 17, यहां प्लस का था ये 5, यहां जाएगा तो माइनस का, तो 2x बराबर होगा यहाँ पे 12 और 2 से 1 कटेगा 6 बार, यानी x बराबर कितना आएगा? 6। ऑप्शन नंबर ए। संख्या क्या थी? 6। एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। भाई वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 28 मीटर है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणा आर की वैल्यू है 28 गुणा 28, 7 से 1 कटेगा 4 बार, तो 28 गुणा अगर मैं 22 करूं तो इनकी वैल्यू आती है 616, गुणा कर दूंगा मैं इसको 4 से, इन दोनों को आप गुणा करना, 616 आएगा, 4 छक्का 24, 4 एकम 4 और 2 6, 4 छक्का 24 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसका मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन आप निकालिए, 75% का मतलब अपॉन में 100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3/4, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी, और ऊपर आपका हानि हुई है तो इस बार लॉस। लॉस कब होता है? जब क्रय मूल्य बड़ा होता है। तो विक्रय मूल्य इन दोनों का डिफरेंस होगा, एसपी बराबर होगा 1, यहां पे बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस कितनी है? 6800, एक की वैल्यू है 6800, एक की वैल्यू है 6800, और इसने पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 4, तो 4 की वैल्यू होगी 6800 गुणा 4 बराबर 4 0 को 0, 4 0 को 0, 4 8 32, 4 छक्का 24 और 3 27, 27,200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको जो बेसिक वाला फॉर्मूला था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, एसपी बराबर सीपी इंटू 100, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होता है तो माइनस, लॉस परसेंट अपॉन में आपका है 100। अगर यहां से मैं सीपी निकालूं तो ये पक्षांतर होगा, सीपी बराबर होगा एसपी गुणा में जाएगा 100 और अपॉन में जाएगा ये वाला 100 ऋण लॉस परसेंटेज। यहां से एसपी की वैल्यू कितनी है? 6800 गुणा में 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस कितना हुआ? 75 हुआ, 75% बराबर होगा 6800 गुणा 100 अपॉन में आपका आएगा 25, 25 से ये 4 बार, और 4 से जब गुणा करेंगे तो 27,200 इसका आंसर आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको इतने में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। देखो भाई, अगर आपको वर्ग याद होंगे, इसके आसपास किसका स्क्वायर होता है? 169 किसी का स्क्वायर है, और ये किसका है? 13 का। तो इसमें से अगर मैं 7 घटा दूं तो कितना आएगा? सॉरी 6 घटा दूं तो कितना आएगा? 169, 175 माइनस 169 बराबर 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको बेसिक से इसका वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं। इधर से अगर जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या से हम इसको क्या करेंगे? भाग देंगे जिसका स्क्वायर क्या होगा? या तो 1 होगा या फिर 1 से छोटा। तो 1 एकम 1, ये वाला 1 यहाँ पे ऐड भी करेंगे, 1 और 1 2, थोड़ी सी जगह छोड़ के इसको साइड में रखेंगे। 1 में से 1 गया 0, उतर के आएगा 75। अब हमें 75 लाना है, यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जिसका आंसर क्या है? 75 आए। अगर मैं यहाँ पे 23 रखूं, 3 रखूं, और यहाँ पे भी 3, तो 3 3 9, 3 दूना 6, तो यहाँ पे 15 में से 9 गया 6, तो यहाँ पे जो शेष फल बचा है वो कितना है? 6 है।
तो इसमें से अगर मैं 6 घटा दूं, 175 माइनस 6, तो आपका आएगा 169, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करो। अब मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन करवा लिया, मैं आप यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर 140 बटे 18 मीटर पर से, लेकिन इसने पूछा है किलोमीटर पर हावर, तो इसको गुणा कर देंगे 18 बटे 5 से, 18 से 18 कटेगा, 5 से कटेगा 28 बार, 28 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको खाली जगह में भरना है, तो 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, फिर 2, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 47, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर हो, तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। भाई जब भी दूरी तय करनी होती है तो हम क्या निकालते हैं, पहले परिमाप निकालते हैं। एक टायर है, ठीक हो गया। अगर हम टायर को ऐसे यहां से लुढ़काते हैं, ऐसे लुढ़काएंगे, तो यहां से अगर मैं इसको खोल दूं ऐसे, इसके बाहर बाहर मान लीजिए क्या है, धागा है, और इस धागे को अगर मैंने ऐसे खोल दिया और नीचे जमीन पे इसको यहाँ पे इसकी दूरी नापी, तो जितनी इसकी परिधि होगी उतनी ही दूरी ये एक चक्कर में तय करेगा। ठीक हो गया। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा त्रिज्या है कितनी 7, 7 से 7 कटेगा तो 22 गुना 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि एक चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तय करता है, 44 सेंटीमीटर की। एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो 50 चक्कर में इसने पूछा है, 50 चक्कर में 44 गुणा 50 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। बाकी इसका मैंने आपको बेसिक भी बताया हुआ है। 50 से कटेगा 2 बार और 2 से ये कटेगा 22 बार, तो 22 मीटर की दूरी वह तय करेगा 50 चक्कर लगाने में। अगर आपको मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने का जो बेसिक है वो सीखना है तो आप पिछली वीडियोज में देख सकते हैं। 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 1 मीटर लंबा तार है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, क्योंकि आंसर किस में है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो तार की लंबाई है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। ये तार की लंबाई है 100 सेंटीमीटर। इसी तार को मोड़कर क्या बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया। इसमें एक त्रिज्या भी होगी। तो इस तार को अगर मोड़ा गया और एक वृत्त बनाया गया, इसका मतलब इसकी जो बाहर की दूरी है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। और बाहर क्या होता है, परिधि यानी सरकमफ्रेंस। तो वृत्त की परिधि बराबर है 100 सेंटीमीटर के। वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई आर बराबर 100। यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो 100 बटे, इन दोनों को ले जाएंगे उधर, बटे 2 पाई, 2 से ही कटेगा 50 बार, तो आर की वैल्यू आ गई है 50 बटे पाई। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा आर की वैल्यू है 50 बटे पाई का स्क्वायर, तो पाई गुणा 2 बार गुणा करेंगे 50 बटे पाई गुणा 50 बटे पाई। पाई से पाई कट गया, पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7, तो यहां पे मैं रख देता हूं 22 बटे 7, 7 जाएगा सबसे ऊपर और ये 22 नीचे ही रहेगा। 50 गुणा 7 बटे 22। इनको अगर गुणा करें 5 पंजे 25, 25 सत्ता 175, 25 सत्ता 175 और 2 जीरो यहाँ पे पहले से ही है, अपॉन में आपका है 22। अब 17,500 को 22 से डिवाइड करते हैं, 17,500 बटे 22, 22 अठा 176, तो 22 सत्ता 154, यहाँ पे आपका बचेगा 1, यहाँ पे आपका बचेगा 2 जीरो, 22 नम्मा 22 दशन की 220, 22 नम्मा 198, यहाँ पे आपका बचेगा 2, यहाँ पे आपका बचेगा 1
उत्तर क्या आएगा 0। 22 छक्का 132 और 22 पंजे 110, तो यहाँ पे आएगा 0 1, और यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, फिर यहाँ पे 0। 22 चौको 88, यहाँ पे आपका बचेगा 2, यहाँ पे 1 फिर 0, और 22 पंजे 110, तो 795.45 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन निकालो। एक बेलन है, ठीक है, बेलन की जो ऊंचाई है h बराबर ये आपकी है 15 सेंटीमीटर, और इसका जो आधार है इसकी त्रिज्या कितनी है, r बराबर है आपकी 5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन, बेलन बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। आर की वैल्यू है, सॉरी, आर की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू है 7 गुणा 7 गुणा एच आपका है 15, 7 से 7 कटेगा, 22 गुणा अगर मैं 15 करूं तो 330 आएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33 गुणा 7, 7 जीरो को 0, 7 के 21, 7 के 21 और 2 23 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। एक काम को ए और बी 12 दिन में, सी और ए 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो भाई, ए प्लस बी काम करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी इसको पूरा करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में, और सी प्लस ए इसको पूरा करते हैं 20 दिन में। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूं तो इनका एलसीएम आएगा 60। ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी 12 पंजे 60 5, इनकी एफिशिएंसी होगी 15 चौको 60 यानी 4, और इन दोनों की एफिशिएंसी होगी 20 तिया 60। अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दूं तो 4 और 5 9 और 3 12, और यहां से अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो यहां पे आएगा 2a, ए और ए 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12। तो यहां से मुझे a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो a प्लस बी प्लस सी अंदर बचेगा और कॉमन आएगा 2। 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा a, यहां बचा b, यहां बचा c बराबर 12। 2 से a कटेगा 6 बार, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो इन तीनों की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 से कटेगा ये 10 बार, यानी 10 दिनों में ये तीनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपए प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपए प्रति माह हो जाता है, तो प्रबंधक की आय क्या होगी। जैसा कि एक ट्रिक मैं आपको बार बार बताता हूं, 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी है 1900 रुपए। यदि प्रबंधक की आय जोड़ दी जाए तो औसत आय कितनी हो जाती है 2000 रुपए। वृद्धि कितने की हुई 100 रुपए की, तो औसत वृद्धि हुई है 100 रुपए की। और पहले 20 श्रमिक थे और अब प्रबंधक भी उनके साथ जुड़ गया, लोग हो गए हैं 21, तो जो वृद्धि हुई है उसको हम गुणा करेंगे 21 से, 21 गुणा 100 यानी 2100, 1900 प्लस 2100 यानी 4000 रुपए प्रबंधक की आय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ये 4000 है। बाकी हम बेसिक से अगर इसको करें तो 20 श्रमिकों की औसत आय इतनी है, तो कुल आय 20 श्रमिकों की की कुल आय बराबर होगी 20 गुणा 1900 यानी 19 दुना 38,000। इसके बाद 20 श्रमिक थे और एक प्रबंधक यानी 21, तो 21 लोगों की जो औसत आय है वो है 2000, तो कुल आय 21 लोगों की कुल आय बराबर होगी 21 गुणा
2000 बराबर 21 दूना 42,000। यहां से अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी 21 लोगों की आय में से 20 लोगों की आय में अगर माइनस कर दूं, 42,000 में से अगर 38,000 घटा दें तो यहाँ पे आएगा 4,000, जो किसकी आय होगी? प्रबंधक की आय होगी। ऑप्शन नंबर बी। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। एक आयत है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। मान लीजिए दूसरी भुजा एल है या फिर बी है, कुछ भी आप मान सकते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है आपको 560 सेंटीमीटर। अब हमें नहीं पता है कि कौन सी भुजा दे रखी है, लंबाई या चौड़ाई। तो आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 560। यहां से एक भुजा हमें दे रखी है, मान लीजिए हमें चौड़ाई दे रखी है 20 बराबर 560। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा ये 28 बार, यानी लंबाई कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारी है 20, तो b बराबर है 20। अब इसने पूछा है परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप परिमाप बराबर होगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 गुणा लंबाई आपकी है 28 और चौड़ाई आपकी है 20। तो 2 गुणा 28 और 20 यानी 48 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। परिमाप आपका सेंटीमीटर में आएगा और क्षेत्रफल आपका स्क्वायर में आएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीजें पहले बता दी हैं, बिल्कुल बेसिक से भी, और आपको कई फॉर्मूले भी मैंने बताए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है और शेयर भी आपने जरूर करना है। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मिलेगा मोटिवेशन आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।